वन बाय वन चलते हैं हसन कि कहाँ पे क्या चीज़ चेंज करनी है। सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रिप आनी थी ब्लैक कलर में, जो कि डिज़ाइन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये वाली स्ट्रिप है, ये मिसिंग है, ये आपको ऐड करनी है। सेकंड थिंग, जो लोगो है वो यहाँ पे आपने पीएनजी या जेपीजी यूज़ किया, वो पीएनजी है एक्चुअली। तो ये लोगो अपने को एसवीजी यूज़ करना है। डिज़ाइन में आप देख रहे हो एसवीजी है। मैं आपको लोगो दूसरा सेंड करूँगा जो थोड़ा सा बोल्ड है, वो मैं आपको सेंड करूँगा। थर्ड थिंग, जो आपने फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं, फ़ॉन्ट नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन एक्टिव मेन्यू का पता नहीं चल रहा है। बीच में स्पेसिंग भी नहीं है इनके, जो स्पेसिंग ऐड करनी है डिज़ाइन में स्पेसिंग है, एक्टिव मेन्यू का पता चल रहा है। मेक योर ऑन आपने जो लिखा है, इसमें आइकन मिसिंग है, ये आइकन आपको ऐड करना है। एसवीजी आइकन ही यूज़ करना, पीएनजी वगैरह इमेज मत यूज़ करना। थर्ड थिंग, ये वाले जो आइकन्स हैं, कार्ट का आइकन ठीक है, चलो ये चलेगा, नो इशू, लेकिन होवर पे ना एक्चुअली कलर का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, नो डाउट, एक बार के लिए ये भी चलेगा। अब आते हैं नीचे। तो नीचे आने पे जो साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ के साइड में आप देखना कि सोशल मीडिया आइकन्स हैं, ये रहे जो ये है ना, चांस टू विन, ये फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया आइकन जो स्टैटिक रहेंगे, ये मतलब फ्रीज रहेंगे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, चाहे यूज़र कितना भी पेज स्क्रॉल करे, ये फिक्स रहेंगे। ये डेस्कटॉप में डिस्प्ले होंगे, मोबाइल में नहीं होंगे। तो ये वाले मिसिंग हैं, ये यहाँ आपको ऐड करने हैं। लग्जरी हैम्पर टॉलरेट जस्ट फॉर यू, ये जो है ये वाला बोल्ड होना चाहिए, जो कि बोल्ड यहाँ पे है, डिज़ाइन में नहीं है। और बीच में गैपिंग देख रहे हो इसके फ़ॉन्ट के और ये शॉप नाउ जो फ़ॉन्ट है, इनके बीच में गैपिंग है, आपने गैपिंग नहीं ऐड की, वो गैपिंग भी ऐड करो। प्लस स्लाइड जो हो रहा है वो लेफ़्ट और राइट ऐसे हो रहा है, लेफ़्ट राइट नहीं होना चाहिए। स्लाइड जो होता है वो राइट टू लेफ़्ट ही होना चाहिए, और इन्फिनिटी स्क्रॉल लगा दो। जैसे अब ये स्क्रॉल हुआ, अब वापस से बैक जा रहा है, ये स्क्रॉल होने के लिए बैक नहीं जाना चाहिए। थर्ड थिंग, अब आते हैं गिफ्ट। ये ना जिस तरीके से अभी स्क्रॉल हो रहा है ऐसे स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, और वापस रिवर्स भी स्क्रॉल होता है, रिवर्स स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी स्क्रॉल राइट टू लेफ़्ट, यानी कि ये, और स्मूथ स्क्रॉल चलना चाहिए, ये ऐसे चलना चाहिए एकदम से स्मूथ, बस ऐसे स्मूथ स्क्रॉल ही चलना चाहिए, ये ऐसे यूँ यूँ रुक रुक के नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ये आप फिक्स कर देना, क्योंकि ये ऐसे स्मूथ ही चलना चाहिए, जैसे माउस होवर होगा तो रुक जाएगा। अब आप देख रहे हो माउस होवर करने पे ये तो कवर हो रहा है, बट इसके ऊपर एक बॉर्डर जैसे भी आना था 1 पिक्सल का, आप देख रहे हो डिज़ाइन में, आप देखो 1 पिक्सल आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा होगा इसमें, ये बॉर्डर भी आना चाहिए। और ये लोडिंग जो है वो इतनी इंस्टेंट नहीं होगी, स्मूथ लोडिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी स्मूथ, कि ऐसे कि हाँ भी कुछ लोड हुआ है। वैसे ठीक है ये, बट थोड़ा सा इसको देखो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, गिफ्ट बाय कैटेगरीज। ओके ठीक है, मुझे लगता है कि फ़ॉन्ट में बीच में गैपिंग नहीं है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा इश्यू है, वो आप देखना इसमें है, वो ऐड कर दो। और प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस में बीच में भी वही एक स्पेसिंग इशू है। बाकी फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये जो है ना अनबीटेबल क्वालिटी, और ये तो ये अनबीटेबल क्वालिटी यहाँ पे जो लिखा है ये फ़ॉन्ट साइज़ कम है आई थिंक, तो साइज़ को भी देखना, और फ़ॉन्ट की जो वेट है उसको भी थोड़ा सा देखना। ये फ़ॉन्ट का देखो, ये वेट थोड़ा कम है, मतलब साइज़ कम है, यहाँ साइज़ थोड़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये साइज़ बढ़ाओगे तो ये कवर कर लेगा इसको। अब आते हैं नीचे प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट का ठीक है, मेरा जूम का मतलब ये नहीं था, बट जूम का मेरा था कि ये यहीं पे रहे, इमेज ही इंटरनल इमेज जूम हो जाए। बट ठीक है, अभी जो आपने बनाया है वो भी चलेगा, नो डाउट अभी के लिए चलेगा, बट हाँ अपने को इसको चेंज तो करना पड़ेगा फ्यूचर में। बट ठीक है, अभी के लिए रहने दो, अभी मत करो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को पहले चलो मैं आपको वो बताता हूँ, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने का देखते हैं सबसे पहले। तो हाँ, पहले इससे पहले एक चीज़ और, इससे पहले ये है कि जो ये 40 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है ना, ये रुपीज़ का सिंबल पहले आएगा। ठीक है, ये 40 से पहले आएगा। ठीक है, और इसमें कुछ है क्या? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट को मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, जब कार्ट में ऐड हो गया प्रोडक्ट, तो ये वाली जो बार है ना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत छोटे हैं फ़ॉन्ट, और ये सब बहुत ही छोटे हैं, इनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग छोटे लग रहे हैं मुझे ये साइड वाले, इनको देखना। प्लस ये जो बाहर है स्पेंड वाली,
ये पेन, इसका कलर चेंज करना था। इसका कलर आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है जब ये किसी प्रोडक्ट पे, हाँ ये वाला जो कलर आप देख रहे हो ये ऐसे कलर है, ये इस तरीके से कलर होना चाहिए, तो ये कलर चलना चाहिए। कलर आप चेंज कर देना, प्लस इसकी थिकनेस आप देख रहे हो ये ज़्यादा है, इसकी थिकनेस कम है, ये थिकनेस भी आप चेंज करना। प्लस स्पेंट इतने टू रीच आउट, फ्री शिपिंग, ये मैं कार्ट पे जाके दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखो ये कार्ट पे है, बीच में स्पेसिंग है, फॉन्ट स्पेसिंग है ना, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, थोड़ा सा ऐड करना, स्पेसिंग ऐड करना, ये वाला ऊपर रखना क्योंकि कॉपी इम्पोर्टेंट है। बट 12% आपने लिखा है, परसेंटेज आई थिंक नीडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेंट हटा दो, क्योंकि परसेंट से क्या होता है कि थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि यूज़र को लगता है कि यार ये ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज कवर करना बाकी है। परसेंट रिमूव कर दो, ये हाइड कर दो, और इसको कॉपी को ऊपर कर दो, लाइन नीचे कर दो, और इसकी थिकनेस कम कर दो, स्क्वायर कर दो, ये राउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना जो जितना भी है वो सारा स्क्वायर जो है ना एकदम शार्प कॉर्नर है, तो एजेस जो है वो शार्प कर देना। कलर आप बताइए, ये वाला कलर करना है, थिकनेस आप देख लो, ये थिकनेस ऐड करनी है। चलो जी, अब है इसमें साइड मेन्यू, तो साइड मेन्यू अपनी डिज़ाइन में है यहाँ पे, ठीक है। ये एक तो प्रोडक्ट आई थिंक, प्रोडक्ट नेम कार्ड, ठीक है चलेगा, बट ये जो एरो है ना, एरो चेंज करो, ये आइकन, आइकन वही यूज़ करो जो यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। अब देखो आइकन इसके इक्वल है, तो आइकन वही यूज़ करो। ये लाइन आपने जो आगे कर रखी है वो थोड़ा हटाओ, सिर्फ ऐड टू कार्ट पे रखो, इसको फिक्स करो। प्लस ओके ये चलेगा, ये वाला ठीक है। गिफ्ट रैप में आपने जो चेक बॉक्स यूज़ किया है ये HTML वाला चेक बॉक्स किया है, इसको HTML मत करो, इसको कस्टम करो। जो अपना स्टैंडर्ड है यहाँ पे वो ये है, ये चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स ऐसा ही यूज़ करो, ठीक है। एंड नोट में ये था कि जब क्लिक करे ना यूज़र, तो यहाँ पे यहीं पे एक नोट पैनल ओपन करा दो, उसमें कुछ लिख दे, वो लिखेगा, वो सिर्फ अपने लिए है, यानी जो अपने पास में ऑर्डर आएगा ना वो अपने लिए है। शिपिंग में वो सिर्फ शिपिंग की इन्फॉर्मेशन देख सकता है, क्लिक करेगा तो यहीं पे हम उसको शिपिंग की इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे कि शिपिंग किस किस तरीके से होगी। इट मीन्स बेसिकली ये आइडिया ऐसा था कि जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो हम उसको पिन कोड पूछें कि भाई पिन कोड डालो अपना, जिससे हम बता सकें कि यहाँ पे डिलीवर हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम थर्ड पार्टी से API इंटीग्रेट करेंगे, वो है सिप्रोकेट की API, वो यहाँ काम करेगी। जब वो अपन ऐड करेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे डिलीवर हो सकता है कि नहीं, वो उसकी सिप्रोकेट की API से काम करेगा। शिपिंग पे क्लिक करने पे पिन कोड हम पूछेंगे उससे, यूज़र से कि आपका जिप कोड ऐड करो, वो ऐड करेगा, देन उसको दिख जाएगा कि डिलीवरेबल है कि नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐड टू कार्ट और चेकआउट, आप देख लो दोनों बटन की हाइट देखना, इसकी हाइट कम है, इसकी आपने ज़्यादा कर रखी है, इसकी कम कर रखी है, जबकि दोनों की हाइट बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कम है, व्यू कार्ट की कम है, तो हाइट एडजस्ट करो इसकी प्रॉपर। प्लस होवर करने पे व्यू कार्ट ब्लैक हो रहा है और ये वाइट हो रहा है ना, अब जब मैं इस पर लेके आता हूँ दोनों प्राइमरी बटन बन गए, पता नहीं चल रहा कि ये कौन से पे हैं कि नहीं है। तो इसको जो अपना पिंक कलर है ना वो कर दो, व्यू कार्ट को पिंक कर दो, कि इस पर आए तो पिंक कर दो, या फिर ऐसा ही कर दो, चेकआउट नहीं, हाँ सॉरी पिंक ही करो, एक्टिव पे पिंक कर दो, इसको भी, इवन इसको भी कर दो, इसको भी वही कर दो कि चेकआउट पे पिंक हो जाए, है ना। अभी क्या हो रहा है कि ये सेकेंडरी बटन, ये जो वाइट और ये सब नहीं, ये सेकेंडरी बटन का है, तो सेकेंडरी नहीं यूज़ करना, अब ये प्राइमरी में ही कन्वर्ट होना चाहिए, तो पिंक कर दो इसे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन, एक बार इसको बंद करते हैं, हम आते हैं प्रोडक्ट के ओवरव्यू में। ओवरव्यू पे क्लिक किया, जो क्विक व्यू वाला जो ऑप्शन है इसमें कुछ चीज़ें काम नहीं करें, पहली चीज़ तो स्लाइड काम नहीं कर रहा है ना, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। क्विक व्यू में आपको बताता हूँ कि काम कैसे करना था। बेसिकली क्विक व्यू ऐसे था कि ये सब दिखना चाहिए, हुँ? ये दिखना चाहिए ऐसे, इमेज पूरी दिखनी चाहिए, यहाँ पे पूरी नहीं दिख रही है, इसके बीच में गैप नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हो फॉन्ट के बीच में गैप है, ओके ये ठीक है, ये आपने सही किया है, ये भी ठीक है, फेवरेट में ऐड कर सकता है, नो डाउट अच्छा है। बट जब आइकन पे बॉर्डर नहीं देना, जैसे इसमें बॉर्डर नहीं है यहाँ पे और वो इसी के सामने है, तो सेम यूज़ करो, इसके सामने ही यूज़ करो,
थोड़ा सा कम कर दो, कॉपी और कम कर दो, यहाँ तक की कर दो कॉपी, डी तक कर दो, फिर ट्रिपल ट्रिपल डॉट दिखा दो, यहाँ पे फेवरेट का आइकन ऐड कर दो जैसे इसमें किया हुआ है। और ये जो है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, क्योंकि पता है कैसे, यहाँ पे देख रहे हो 440 और ये 352, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। जब मैं क्विक व्यू करता हूँ तो भी मुझे वही दिखना चाहिए, वो कट होके दिखना चाहिए प्राइस। ठीक है, ये प्राइस है जो कट होके फिर मुझे आगे वो दिखनी चाहिए। टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है, ये टैक्स इंक्लूडेड। स्पेसिंग है, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटी है, तो फ़ॉन्ट साइज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखो कि जो फ़ॉन्ट साइज़ अपन ने यहाँ पे ऐड की हुई है फिग्मा के अकॉर्डिंग इसको मैच करवाओ। ये फ़ॉन्ट साइज़ वुमेन से ज़्यादा है और ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, जबकि अपोजिट है, ये वाला यहाँ पे ज़्यादा है, ये कम है। टैक्स इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड सेकेंडरी पार्ट है। सेम चीज़ कॉपी, थोड़ा सा इसमें बढ़ाओ स्पेसिंग, ये हाइड कर दो, ठीक है। और यही लाइन जो है अपनी उसी तरीके से करनी है, कलर यही यूज़ करना है, थिकनेस यही यूज़ करनी है। और ऐड टू कार्ट और बाई नाउ का मैंने आपको बताया था, अभी दोनों सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं पिंक में ऐड होना चाहिए, ये पिंक हो जाना चाहिए। शेयर का आइकन सही नहीं है, शेयर का आइकन सही करो, ये आइकन सही लगाओ, यही आइकन लगाओ, फिल हो जाएगा। शेयर पे क्लिक करने पे क्या होगा, अभी के टाइम में कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली होना क्या चाहिए, शेयर होने पे हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी, कोई वो एक पॉपअप जैसा आ जाएगा कि कहाँ पे शेयर करना है आपको, व्हाट्सएप पे करना है, लिंक्डइन पे करना है, वो सब उसमें सेलेक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो शेयर हो जाएगा। शेयरिंग का भी ऐड करो। अब मैं इसको भी करता हूँ ऐड टू कार्ट। प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हो गया, ठीक है, ओके। फेवरेट में ऐड किया, फेवरेट में ऐड हो गया, मेरे पास कार्ट में दिख रहा है, फेवरेट में, ठीक है, चलेगा। अब आते हैं आगे। सोल्ड आउट का मुझे नहीं पता आपने अभी तक कैसे रखा है, क्योंकि सोल्ड आउट का इस तरीके से रहना था, तो वो है कि नहीं है अभी देखेंगे उसको भी। तो हाँ, अब आते हैं जो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया, जैसे ये वाला प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आगे कार्ट का आइकन आना चाहिए ताकि पता रहे कि ये वाला कार्ट में ऐड हो गया। मुझे नहीं पता कि ये कार्ट में ऐड हो गया कि नहीं हुआ, कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला पेज है ना, इस पर ऐड किया हुआ था आइकन, कार्ट वाले मैंने ऐड किए थे, कहाँ गए, हाँ ये रहे, सॉरी, ये वाले, जैसे ये है, तो ये वाला जो कार्ट का आइकन है, ये कार्ट का आइकन ऐड कर दो। अगर आप ये आइकन यूज़ कर रहे हो तो यही ऐड करना, दूसरा मत करना, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दो कि ये वाला कार्ट में ऐड हो गया। यूज़र को पता लगना चाहिए प्रोडक्ट नेम के आगे है, तो नेम के सामने ही रखना वो कार्ट का बटन, ठीक है। बस ये इंडिकेट करने के लिए कि कार्ट में ऐड हो गया है। चलो नेक्स्ट, इस बटन पे आते हैं। व्यू ऑल जो बटन है, आपने जो डिज़ाइन बनाई है वो ये है। ये व्यू ऑल का आप देख रहे हो, ये भी वही चीज़ है, प्राइम सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी नहीं होकर पिंक होना चाहिए। स्पेसिंग, फॉन्ट साइज़ देख लेना, इसके बीच की विड्थ वगैरह ये सब भी देख लेना, बाकी सब ठीक है। हाँ, जब अमाउंट थाउजेंड्स में आ जाती है तो कॉमा सेपरेट होना चाहिए। अब देख रहे हो यहाँ पे कॉमा लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ कॉमा होना चाहिए, यहाँ कॉमा आनी चाहिए 2 के बाद में, यहाँ पे 10 के बाद में, यानी कि यहाँ पे कॉमा आनी चाहिए। अगर अब और कुछ ऐड हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ कॉमा आ जानी चाहिए, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से कॉमा चलेगी, 3 2 1। फिर जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि पहला था 3, फिर अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये चलता है कि 3 फिर 2 2 पे कॉमा चलती है, 2 पे चलेगी, फिर 2 पे चलेगी, फिर 2 पे चलेगी, इस तरीके से कॉमा चलती है। ये वाला फिक्स कर देना। ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि आपने सही तरीके से यूज़ किया है, ये नो डाउट अच्छा है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव मैंने चेक नहीं किया, वो मैं करूँगा। ये जो फ़ॉन्ट साइज़ और ये सब है, ये आप प्लीज़ एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेना कि फ़ॉन्ट साइज़ सही हो। मुझे थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग नहीं लग रहा, क्योंकि ये स्पेसिंग है आपने जो बनाया, इसमें स्पेसिंग नहीं है, तो वो देख लेना। इसमें ठीक है, ये सही ऐड किया आपने। फ़ॉन्ट का देखना प्लीज़, फ़ॉन्ट वेट इसमें मेरे को कम लग रहा है, लाइन स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेक करना। सोप वाला है गिफ्ट हैम्पर्स, ये तो है, ये बटन का आप प्लीज़ देखना। अभी जो आपने आइकन यूज़ किया ना, ये आइकन यही यूज़ करने हैं अपने को,
कि जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ वही आइकन यूज़ करना है। ठीक है, चलो ठीक है, आपने ये चीज़ बढ़िया बनाई है। ये इसका बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली ये क्या है, अभी जो करंट अपनी लग्जाइम वेबसाइट है वहाँ जाके आप देखना, वैलेंटाइन डे, ये ऐसे नहीं है, ये टाइटल नहीं है एक्चुअली, ये बुलेट पॉइंट ही है, जैसे यहाँ दिख रहा है। अभी वैलेंटाइन डे है तो वैलेंटाइन डे की फ़ोटो एक्टिव है और शॉप कलेक्शन वैलेंटाइन डे पे ही लिंक है। जब मैं बर्थडे पे होवर करूँगा, होवर पे काम हो रहा है ये, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। lexime.com में वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे देखो, ये डोमेन है ना, हम वेबसाइट पे काम का अभी वेबसाइट देख रहे हैं। ये इस तरीके से देख रहे हो, होवर, वैलेंटाइन डे, एनिवर्सरी, बर्थडे, सरप्राइज बॉक्स। तो जैसे जैसे जिस पे होवर होगा उसी की यहाँ पे फ़ोटो आएगी, और ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा था जो आपको फिक्स करना है वो ये करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, आइकन ये यूज़ होने हैं, ये पांचों आइकन लेना है आपको। हाँ जी, तो ये इस तरीके से है। वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन हाईलाइट होगा और वैलेंटाइन की फ़ोटो एक्टिव हो जाएगी। यूज़र यहाँ आएगा तो वैलेंटाइन, ये हालांकि अभी एक्टिव नहीं रह रहा बट एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, और शॉप कलेक्शन वैलेंटाइन पे लिंक होगा। एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी की फ़ोटोज़ है, बर्थडे तो बर्थडे, सरप्राइज बॉक्स। जिस पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये कलेक्शन वाला लिंक हो जाएगा, ऑटो लिंक। ये चार ही रहेंगे, हम इसको चेंज नहीं कर रहे अभी के लिए। ठीक है, हम फ्यूचर में हो सकता है कि दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे, तो इसको आप फिक्स कर सकते हो। सॉरी। फ़ॉन्ट का आप प्लीज़ देख लीजिएगा, स्पेसिंग देख लीजिएगा, फ़ॉन्ट का देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये आपने जो बनाई वो डिज़ाइन है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट जो है इसका नंबर हाईलाइटेड है, ये नहीं है। ठीक है, एक्चुअल डिज़ाइन में क्या है वो इस तरीके से है कि सारे बराबर ही हैं। स्पेसिंग आप देखो, ये 5 हैं, आपने 4 ही यूज़ किए हैं। सेलेक्ट योर प्रोडक्ट, चूज पैकेजिंग, ऐड पर्सनल नोट, तो यहाँ पे सिट बैक एंड रिलैक्स, ये भी आपसे मिसिंग है तो ये प्लीज़ ऐड करना। कॉपी को बराबर मैनेज करना। मेक योर ऑन हैम्पर है तो मेक योर ऑन हैम्पर, इस तरीके से आप बटन और ये सब देख लेना। इमेज थोड़ा सा मुझे पिक्सेलेटेड लग रही है ये वाली जो आपने यहाँ पे ऐड की है। अगर ऐसा हो रहा है, इमेज का इश्यू आ रहा है, तो आपको बताया था कि आप क्लाउड फ्लेयर पे यूज़ कर सकते हो। क्लाउड फ्लेयर पे आप अपलोड करके इमेज, वहाँ का CDN हम यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पे हमें पेड प्लान ले लेंगे क्योंकि उनका फ्री है। हम कार्ड ऐड कर देंगे तो कार्ड जब भी फ्री वाला एक्सीड हो जाएगा तो अपने आप से वो कार्ड से चार्ज होता रहेगा, तो उसकी बिलिंग उस हिसाब से होगी। तो आप क्लाउड फ्लेयर यूज़ करना, मैं आपको एक्सेस दे दूँगा। सेकेंड थिंग, इमेज WAP जो है ना, वेब इमेज यूज़ कर लेना, जिससे क्या होगा कि इमेज क्वालिटी बरकरार रहे। आगे बढ़ते हैं। वॉइस ऑफ प्राइस में आपने अच्छा काम किया है, नो डाउट, ये बहुत अच्छा है कि जैसे जैसे इस पे होगा तो ये चेंज हो जाएगा। बट थोड़ा सा मुझे ना रेडियस का इशू लग रहा है। इसमें रेडियस जो है वो थोड़ी सी ऐसे कर्व होती हुई है ना, कि राउंडेड सी शेप है, थोड़ा मतलब ओवल टाइप में इफेक्ट आ रहा है। ये वाला बिल्कुल शार्प एजेस हो रही हैं, है ना, एकदम से कर्व हो रहा है। तो ये थोड़ा सा प्लीज़ आप फिग्मा से CSS कॉपी कर लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। स्टार मैं चाहता हूँ कि स्टार आप ये वाले ही यूज़ करो, ऐसे ही स्टार यूज़ करो। ये जो स्टार यूज़ किए हैं आपने ये अलग है, ठीक है, और ये वाले स्टार हैं वो अलग है, देख रहे हो आप, ये स्टार अलग है जो आपने यूज़ किया है। कलर ऐसा ही यूज़ करो, ये कलर आपने अलग यूज़ किया है, ठीक है। अब आते हैं वापस, ये स्टार आपने सही यूज़ नहीं किया, ये प्लीज़ आप चेंज करना। जो ये वाला पार्ट है ये हमेशा चलेगा ऐसे ही, इसी स्मूथनेस में चलेगा, बट ये ऐसे फ्लिकर हुआ ना, अभी ऐसे नहीं होगा। ये इन्फिनिटी स्क्रॉल चला दो कि ये चलता ही रहे, बस ऐसे ही चलता रहे। और सेम यही स्मूथनेस हमें चाहिए यहाँ पे कैटेगरी में भी ऐसी ही स्मूथनेस चाहिए। और कैटेगरी को प्लीज़ आप देखना कि जो ये राउंडनेस शेप और ये जो है ना, ये यहीं से कॉपी करना, इसकी CSS कॉपी कर लेना, क्योंकि ये जो है ना, ये थोड़ा सा एजेस देख लो इसकी कितनी स्मूथ है, तो वो स्मूथनेस चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लीज़ आप कॉपी करना CSS यहीं से। हाँ जी, अब आते हैं फूटर पे। तो फूटर में जो है ये है अपना मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, फुटर पे आप देखना कॉपी ये है, स्पेसिंग आप देख रहे हो, स्पेसिंग कॉपी
यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, एक अंडरलाइन के अकॉर्डिंग है। जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो सिर्फ ये लाइन जो है, बॉटम लाइन, यही हाईलाइट होगी, ये ब्लैक हो जाएगी, डार्क ब्लैक। और ये यहाँ पे यूज़र टाइप कर सकता है और क्लिक करने पे वो सेंड हो जाएगा। प्लीज़ इस तरीके से ही यूज़ करो। एक्सक्लूसिव ये बेनिफिट्स में स्पेसिंग नहीं है, इसमें स्पेसिंग नहीं है, स्पेसिंग नहीं है, स्पेसिंग नहीं है। टॉप में यहाँ पे स्पेसिंग कम है, ये प्लीज़ ऐड करना। कॉपी आप प्लीज़ चेक कर लो, ये जिस तरीके से है फ़ॉन्ट साइज़ और ये सब स्पेसिंग इसी तरीके से यूज़ करना। ये जो फ़ॉन्ट की थिकनेस वगैरह वेट है वो उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करो। ये डबल लाइन हो रही है तो प्लीज़ आप देखना कि डबल लाइन क्यों हो रही है। ये इतना स्पेसिंग आ रहा है इस वजह से, क्योंकि ये थोड़ा पास में है, ये अलग तरीके से बनाया हुआ है, तो इस डिज़ाइन को प्लीज़ मैच करो। क्योंकि ये आपने बराबर बराबर पेडिंग के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो सेल यूज़ किया, जो डिवीज़न यूज़ किया वो इस तरीके से किया, तो प्लीज़ इसको फिक्स करो। ब्रांड इज 24, ये लगता है ये गलत है, प्लीज़ इसको चेंज करो इसके अकॉर्डिंग। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट 24 जो है इसको सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग फिक्स कर देना, सर्वर डेट के अकॉर्डिंग, कि ईयर सर्वर डेट से अपने आप से उठाए। जैसे 25 आएगा तो 25 चेंज हो जाएगा अपने आप से, 26 आया 26 हो गया, 27 वो अपने आप से चेंज होता है, इसको चेंज नहीं करना पड़े। लग्जा है ऐसे ही यूज़ करना है जैसे लिखा हुआ है, तो प्लीज़ ये इस तरीके से ध्यान रखो। ऑल राइट रिजर्व वगैरह है ये सेम। फ़ॉन्ट साइज़ प्लीज़ ध्यान रखना। हाँ जी, इसमें जो आइकन्स हैं वो आइकन्स आपने जो यूज़ किए हुए हैं, वीज़ा, मास्टर, यूपीआई, रुपे, वॉलेट, बैंक, डायनस, डिस्कवर, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस, जैसी भी, और ये सब भी हम सपोर्ट करने वाले हैं बट अभी नहीं कर रहे हैं। ओके, हम जैसी भी, मेट्रो, यूनियन पे, हम अमेरिकन एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐड इसमें। एक और डिस्कवर कर रखा है अमेरिकन एक्सप्रेस और एयरटेल, तो प्लीज़ फ़ोन ये आइकन देखो आप किस तरीके से यूज़ किया, आइकन यहीं से उठा लो चाहिए, ये सारे आइकन वही हैं। बैंक ट्रांसफ़र 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अमेरिकन एक्सप्रेस तक का आप उठा लो, ये ऐसा कैसा है ना। और एस यूज़ करना, एस यूज़ करो, ये इमेज है, इमेज नहीं यूज़ करनी। बॉर्डर नहीं आना, जैसे इसमें है वैसे यूज़ करना है ताकि दिखे, विजिबिलिटी हो थोड़ा सा। और एस का प्लीज़ फ़ॉन्ट्स, ये जो आइकन्स हैं, आइकन्स ये नहीं यूज़ करने, आइकन यही करने हैं जो यहाँ पे लगाए हुए हैं, ऐसे आइकन यूज़ करने हैं। ये वाले आइकन नहीं यूज़ करने, ये नहीं करने। थर्ड पार्टी से यूज़ नहीं करना, जो यहाँ पे है वो यूज़ करो, ठीक है। ये हो गया अपना इंडेक्स पेज का, हम बात जो कर रहे थे वो है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट के। हाँ, एक चीज़ और मैं मिस कर गया था, जब भी यूज़र अपनी वेबसाइट पे आता है उसके 10 सेकंड के बाद में उसको ये पॉपअप दिखना चाहिए। आफ्टर 10 सेकंड फर्स्ट टाइमर, अगर वो साइन अप नहीं किया हुआ है तो, अगर वो अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं है तो उसे ये दिखना चाहिए। फर्स्ट टाइमर साइन अप, 250 रुपया हो, फिर ये सब, ये मतलब ये है कि आपको शिपिंग फ्री हो जाएगी। आप चाहे कितने का भी ऑर्डर करो, फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए शिपिंग फ्री है। वो हमें बैकेंड से भी करना पड़ेगा। ईमेल आईडी लगाओ, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने पे ब्रेवो के अंदर सब्सक्रिप्शन लिस्ट में यूज़र ऐड होना चाहिए, ये इसका मोटिव था। इमेज, साइज, कॉपी, ये सारी चीज़ उसी तरीके से प्लीज़ वैसे ही यूज़ करना। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग लिंक होना चाहिए। ओके, मेन्यू पे चलते हैं, हमने मेन्यू मिस कर दिया था। सर्च पे करते हैं, सर्च और प्रोडक्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो कौन सा वाला, हाँ ये वाला है। सर्च पे क्लिक करने पे ऐसे आ रहा है, ये डिज़ाइन देख रहे हो, इस तरीके से आपने किया है फुल स्क्रीन। तो प्लीज़ इसको भी देखो आप, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स को, कि सर्च फॉर प्रोडक्ट आपने, सॉरी मैं मिस कर गया, माय बैड। ये सोप वाला है एक्चुअली, सर्च का ये है ना। सर्च पे ये है कि सर्च पे आपने किया तो ये इस तरीके से दिखेगा, मोस्ट पॉपुलर से यहाँ पे दिख जाएंगे, मोस्ट पॉपुलर आपने दिखा हो यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉपी का ध्यान रखना, स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग का प्लीज़ ध्यान देना। अब क्या होगा कि जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो प्रोडक्ट के नेम प्लस प्रोडक्ट का कीवर्ड्स के साथ में भी सर्च होना चाहिए। मैंने लिखा गिफ्ट, गिफ्ट कुछ नहीं आया, ठीक है आ गया, ओके थैंक्स। तो गिफ्ट ये भी आ गया, हाँ मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग, नाइस, ये अच्छा है। तो ये कॉपी में कोमा वाला ऐड करना प्लीज़, है ना, वो चीज़ का ध्यान रखना है। ये आई क्या, नो रिजल्ट रहेगा, तो नो रिजल्ट का मैं देखता हूँ एक बार, नो रिजल्ट फाउंड, दैट्स नाइस। चेक स्पेलिंग और ट्राई ए डिफरेंट कीवर्ड और यूज ए डिफरेंट कीवर्ड, और
प्रीफेस, प्लीज़ कॉपी का प्लीज़ ध्यान दो यार, है ना। कॉपी हमें वही यूज़ करनी है जो अपनी है। थोड़ा सा वो देखो, है ना। प्रोडक्ट आपने सही दिखाए हैं, मैक्सिमम 6 दिखाने हैं, वो आपको पता ही है। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ अब इसके बाद में।